नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। और देखिए, हमको किसी का डर नहीं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवास में एक बार फिर नेताओं की दबंगई सुर्खियों में है। भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के होर्डिंग्स हटे तो बेटे विक्रम सिंह पवार गुस्से में सड़क पर उतर आए, समर्थकों के साथ चक्का जाम किया और नगर निगम दफ्तर तक हंगामा करते रहे। सीधे तौर पर सीएसपी को चेतावनी दी और कहा कि निगम भवन हमने बनवाया है, तोड़ना ना पड़ जाए। और इसके बाद देखिए, इसको लेकर के विवाद होने लगा। सड़कों पर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया उसको लेकर के भी सवाल उठने लगे। अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल देखिए, देवास में भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के होर्डिंग्स हटाने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद विधायक के बेटे विक्रम सिंह पवार समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए चक्का जाम कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि समर्थक नगर निगम दफ्तर तक पहुंच गए, जहां नारेबाजी और धरना दिया। विक्रम सिंह ने सीएसपी से कहा कि निगम भवन हमने बनवाया है, तोड़ना न पड़ जाए। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन बातचीत के बाद 2 पोस्टर हालांकि वापस कर दिए, भीड़ को शांत किया गया। और इससे पहले भी नेताओं की दबंगई के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन की निष्क्रियता और साथ ही नेताओं की दादागिरी चर्चा में है कि इस तरीके से देखिए प्रदर्शन करते हैं। और भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार की तस्वीरों को हटाया गया था, सड़क से होर्डिंग्स को हटाए गए थे, जिसके बाद में उनके बेटे विक्रम सिंह पवार गुस्सा हो गए और देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में नगर निगम दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया, नारेबाजी की, धरना भी दिया। और इस दौरान विक्रम सिंह ने सीएसपी से कहा कि निगम भवन हमने बनवाया है, तोड़ना न पड़ जाए। और उनकी अब इस दबंगई को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, समर्थकों के साथ में पहुंचते हैं, जमकर यहां पर नारेबाजी की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है। और इस दौरान आम लोग भी परेशान होते रहे, लेकिन किस तरीके से देखिए पोस्टर हटाने के बाद में यहां पर सियासत देखने को मिली। सड़क पर उतरकर समर्थकों के साथ में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। और भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे हैं विक्रम सिंह पवार, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने सीएसपी से भी ये कहा कि निगम भवन हमने बनवाया है और इसे तोड़ना न पड़ जाए। नहीं चलेगी। और ये देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, प्रशासन ने बैनर पोस्टर हटाए थे। भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के बैनर पोस्टर को हटाया गया था, जिसके बाद में उनके पुत्र विक्रम सिंह पवार ने अपने समर्थकों के साथ में पहुंचकर प्रदर्शन किया। विधायक पुत्र का समर्थकों के साथ हंगामा भी देखने को मिला। और इस दौरान देखिए, सड़क पे जो आम लोग थे, जो राहगीर थे, वो परेशान होते रहे। घंटों ट्रैफिक बाधित रही, यहां पर लोग परेशान होते रहे। गाड़ियों का लंबा यहां पर जाम देखने को मिला, काफिला देखने को मिला। और इस दौरान नारेबाजी जमकर करते रहे। और बात केवल इतनी थी कि रास्तों पे बैनर पोस्टर लगे हुए थे, जिसे नगर निगम की तरफ से हटा दिया गया था। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने इस बैनर पोस्टर को हटाया था, इसके बाद में विधायक के पुत्र ने सड़क पर अपने समर्थकों के साथ उतरकर दबंगई की। और साथ ही देखिए किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। सीएसपी से भी उन्होंने कहा कि यदि निगम भवन को हमने बनवाया है और इसे तोड़ना ना पड़ जाए। अब इसके देखिए मायने क्या हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, देवास में नगर निगम ने भाजपा नेताओं के होर्डिंग और पोस्टर हटाने की कार्रवाई की थी और इसके बाद ही ये पूरा मामला गर्माता है। और कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे विक्रम सिंह पवार समर्थकों के साथ में सड़क पर उतर जाते हैं। विक्रम सिंह ने सयाजी द्वार से उज्जैन चौराहे तक चक्का जाम कर दिया था, ट्रैफिक रोक दिया और सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी उन्होंने की थी। विक्रम सिंह ने सीएसपी सुमित अग्रवाल से कहा कि निगम का भवन हमने बनवाया है और तोड़ना न पड़ जाए। तो भीड़ के दबाव में निगम प्रशासन ने 2 पोस्टर वापस लौटा दिए, जिसके बाद भीड़ शांत हुई। नगर निगम ने भाजपा नेताओं के होर्डिंग और पोस्टर हटाने की कार्रवाई की, जिसका विरोध किया गया। और कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया। और साथ ही देखिए, उन्होंने यहां पर सीएसपी से जो कुछ कहा उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे।
और देखिए, जिस दौरान ये प्रदर्शन हो रहा था, विक्रम सिंह ने सीएसपी सुमित अग्रवाल से जो कहा उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और सीएसपी सुमित अग्रवाल से विक्रम सिंह ने कहा कि निगम का भवन हमने बनवाया है, तोड़ना न पड़ जाए। और यही वजह है कि अब इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके मायने क्या है, क्योंकि यदि सीएसपी से यह कहा जाता है और उनके कान में यह कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, देखिए उनके कानों में यह कहा गया, धीरे से यह कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि धमकाने की एक कोशिश हो रही है। यह कहा जा रहा है कि निगम भवन हमने बनवाया है और यदि आप इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, पोस्टर हटाएंगे हमारे विधायक जी की, तो फिर उसका अंजाम भी होगा। और किस तरीके से वो यहां पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी भी एक तस्वीर देखने को मिली। तो भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे विक्रम सिंह ने मामले में जमकर हंगामे के बाद क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। उन्होंने अभी पिछले 2 दिन में एक रात में करी थी, उसको वापस से हम लोगों ने निवेदन उनसे किया है कि वो देवास के सभी लोगों को होर्डिंग पोस्टर लगाने की वो परमिशन दें और अनुमति दें। प्रतीकात्मक रूप में एक 2-3 होर्डिंग्स वो हमारे कार्यकर्ताओं को सुपुर्द कर रहे हैं। और ये मैं सभी लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है नवरात्रि, तो इसकी जोर शोर से मनाने की में कोई भी कसर न छूटे, यही मैं पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट, नगर निगम और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। अब इस पूरे मामले पर निगम उपायुक्त ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। कुछ लोगों द्वारा उसका वो किया गया, विरोध किया गया है और उसके बाद जो है एसडीएम साहब ने जो है ज्ञापन ले लिया है। मुझे पता चला कि एसडीएम साहब आ गए थे और उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और ज्ञापन लेकर वो आंदोलन जो हुआ था समाप्त। मैंने आश्वासन नहीं दिया, एसडीएम साहब ने उनसे जो है चर्चा की है और उन्होंने बात की है। अब ये तो प्रशासन निर्णय लेगा। तो इस पूरे मामले पर एसडीएम एसएस सोलंकी ने भी बयान दिया है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि यहाँ नगर निगम में धरना दिया जा रहा है, हमें बुलाया गया है और हमने बातचीत की है और मामला शांत हो गया है आपके सामने। ना नगर निगम के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। ऋतुराज कलेक्टर देवास का भी इस पर बयान आया है, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनाते हैं आपको। अगर शहर के डिवाइडर्स देखें या रोड पे जगह जगह पे फ्लैक्स होर्डिंग बहुत सारे लगा रखे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है, सुरक्षा के लिए भी खतरा रहता है। तो नगर निगम जो है अपना वैसे नियमित गतिविधि के रूप में ये करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्लैक्स लगते रहते हैं उनको हटाने का ये सारी चीज़ें, तो उसी के क्रम में जो है नगर निगम अपना कार्य कर रहा है। जो लोग आए उनने अपना पक्ष रखा और हमने भी हमारा स्टैंड जो है उनको क्लियर कर दिया। तो अब देखिए, बयानों को सुनकर पूरे मामले को आप समझ चुके होंगे और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। गौरव चतुर्वेदी, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता अमित चौरसिया जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले गौरव चतुर्वेदी जी, आप ही के पास में आते हैं। आपने भी कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर विधायक पुत्रों के, सांसद पुत्रों की दबंगई देखने को मिलती है और अब एक ताजा मामला भी सामने आया है जहां पे सीएसपी से धीमे लहजे में यह कहा जाता है कि निगम की ये जो बिल्डिंग है ये हमने बनवाई, से तोड़ना ना पड़ जाए, और ये केवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पोस्टर को हटा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप? ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम घटित हुआ है, सत्ता के दंभ में जनप्रतिनिधियों के पुत्र का आचरण दर्शाता है और उस पार्टी के कार्यकर्ता का आचरण दर्शाता है जो सबसे ज्यादा संयमित और अनुशासित मानी जाती है। इस घटनाक्रम को पार्टी जानेगी, पहचानेगी और उसके बाद पार्टी कार्यालय पर बुलाकर बात करेगी और उसे ठंडा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस तरीके के आचरण कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, चाहे इस देवास में इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र का आचरण रहा हो, या बात हम यहाँ की करें या बल्ला कांड की बात करें। ये सारे घटनाक्रम जो जनप्रतिनिधियों के पुत्रों को एक दंभ भर गया है कि हम सत्ता में हैं, ये उसका आचरण दर्शाता है। नगर निगम की एक प्रक्रिया है, होर्डिंग बैनर किस तरीके से लगाए जाना चाहिए, बिना अनुमति के। सिर्फ देवास या इंदौर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही
हजारों होर्डिंग और बैनर्स टंगे रहते हैं, उनकी कोई भी अनुमति नगर निगम से नहीं ली जाती है। निगम उन पर जो टैक्स लेता है उसको वो निगम को राजस्व भी नहीं मिल पाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को अब सोचना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को एक स्वच्छ आचरण और शुचिता के साथ आचरण करने का ट्रेनिंग वापस दे और इस तरीके के मामले सामने ना आए। बिल्कुल, हमारे साथ में कांग्रेस से अमित चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जो बात गौरव चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समाज में एक मैसेज ये देना चाहिए कि देखिए किस तरीके से राजनीति होती है, इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। इस तरीके के बयान जो है कहीं ना कहीं समाज में बहुत गलत मैसेज देता है। इसे यदि बीजेपी या कांग्रेस के चश्मे से ना देखा जाए, केवल ये देखा जाए कि एक जनप्रतिनिधि यदि इस तरीके के बयान देता है तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत खराब जाता है। जी नमस्कार रोहित जी और बड़े भाई गौरव चतुर्वेदी जी ने एक पक्ष जो रखा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी आपको समझना होगा गौरव भाई। देवास जो थी एक उभरती हुई औद्योगिक नगरी थी कांग्रेस शासन के अंदर, लेकिन तमाम 20 वर्षों के कार्यकाल में देखिए सबसे पिछड़ा शोषित तबका अगर कोई है तो देवास जिला, जिसमें अधिकांश SC और SC सीटें आती। अभी हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा जी 3 दिन से देवास के दौरे पे थे। सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो गई है। सोयाबीन के किसान आज सबसे बड़ा उत्पादक अगर सोयाबीन की खेती होती है तो देवास जिले में होती है। आज वहां का किसान प्रताड़ित है। अभी आज ही की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि देवास के किसानों को किस तरह PPF मोड पे ठगा गया है, उसमें देवास के अधिकतर किसान निकलकर सामने आए। तो ये बताता है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि जो जिसे कहा जाए देवास के, तो पूरी देवास जो है आज भाजपा की है। सांसद से लेके महापौर से लेके विधायक से लेके निगम परिषद, कोई हाल इंदौर का वही देवास का, पूरी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अंतर कला इस कदर फैल चुकी है कि जो राजघराना परिवार है, जो गायत्री राजे पवार जी हैं, उनके जो पुत्र हैं वो संदेश SP के कान में नहीं दे रहे थे, CSP के कान में नहीं दे रहे थे, वो सीधे मुख्यमंत्री जी के कान तक वो संदेश पहुंचा रहे थे कि हम देवास के महाराज हैं, ये देवास हमने बनाया है, ये नगर निगम जो कार्यालय दिख रहा है ये हमने बनाया है। वो अहम दिख रहा था उनकी बात में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बना सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। तो सीधा सीधा संदेश जो है ये मुख्यमंत्री जी को दिया गया, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल ही के अंदर प्रशासनिक सर्जरी करी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें जो देवास में कमिश्नर कलेक्टर बिठाए गए हैं सब मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अंतर कला निकलकर सामने आ रही है, मेयर का सांसद से विरोध, सांसद का विधायक से विरोध, मंचों के ऊपर तनातनी सामने दिखती है, कोई किसी का अनादर कर रहा है। ये सारी चीजें आज देवास का एक अंतर कला का गढ़ बन गया। आज देवास की दुर्व्यवस्था से कोई बोलने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि ये जो नेता हैं जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, आज भी लोकतांत्रिक देश में वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, ये तो आप ग्वालियर भी देख सकते हैं या आप देवास भी देख सकते हैं। और जहां जहां पर राजघराने राजनीति में सक्रिय हैं वहां पर ये स्थितियां बनी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि राजघराने से चुनकर आया है, वो चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, आप देखिए लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो एक जो रियासत के प्रति सम्मान आम मतदाता के मन में, आम जनता के मन में है, वो भाव उनको मिलता है, इसलिए वो जीतते हैं। लेकिन इसे हम अपनी बपौती समझ लें या इसे हम अपना अधिकार समझ लें, इसकी भूल अब राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को भूलना चाहिए। गौरव जी, दूसरा पक्ष ये भी है कि वो ये कह रहे थे कि नवरात्रि है, ऐसे में बैनर पोस्टर लगाए गए थे, तो क्या इसे केवल इस चश्मे से देखना चाहिए कि भाई नवरात्रि है तो आप कहीं भी बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, नियमों को आप ताक पे रख सकते हैं? सवाल नवरात्रि का नहीं है, सवाल जन्मदिन का नहीं है, सवाल शोभा यात्रा का नहीं है, सवाल राजनीतिक रैलियों का नहीं है। सवाल है कि निगम ने जो नियम कायदे कानून बना रखे हैं उनका कितना पालन हो रहा है। क्या आपने उन नियमों के तहत अनुमतियां ले रखी हैं? क्या ट्रैफिक बाधित हो रहा है? अगर जिला प्रशासन या नगर निगम इस बात को ध्यान में रख करके होर्डिंग बैनर को हटा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर गुटबाजी के कारण अगर ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं तो ये उनका स्थानीय झगड़ा बता रहा है कि आपसी जो रंजिशें बनी हुई हैं विभिन्न गुटों के बीच में, उसको सामने ला रहा है। अमित चौरसिया जी, देखिए जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें ड्यूटी दी गई है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जाकर ये कह देना कि मैं बिल्डिंग गिरा दूंगा, यहां पे प्रदर्शन कर दूंगा, उग्र हो जाऊंगा, ये सब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे पास में एक जनता है, हमारे पास में एक कहीं ना कहीं लोग हैं, हमारे समर्थक है, तो उसके दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, महाराज के पुत्र की पीड़ा जो है, अगर वो पीड़ा
राजनीतिक रूप से है तो देवास में तमाम अव्यवस्थाएं हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को वो संदेश देना चाहते थे तो कान पे देने की जगह सड़कों पर आकर उनको संदेश देना चाहिए था। पिछले 1 महीने से देवास इंदौर जो है बाईपास जो है महाजाम का शिकार हो रहा है। कल भी 10 घंटे से अधिक का महाजाम लगा और आपने देखा उस प्रदर्शन में नारे लग रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन जब हम देखते हैं कि देवास की वास्तविक समस्याएं, खस्ता हाल सड़कें, सोयाबीन की फसल के लिए कर रहे थे किसान, बेरोजगार युवा, बढ़ते अपराध, तो उस समय कहाँ चले जाते हैं ये शेर, घोड़े, खच्चर, गधे? मेरे को समझ नहीं आता कि ये तब कहाँ चले जाते हैं, तब क्यों मुख दर्शक बन जाते हैं। अरे आप प्रशासनिक अगर अधिकारी राजनीति खेल रहे हैं आपके साथ, आप ही के संगठन के अंदर अंतरकला मची है तो सरकार की बखियां उधेड़ी है ना। अगर मुख्यमंत्री सुपर कंट्रोल आपके डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं तो मुख्यमंत्री को संदेश इस रूप में दीजिए। आप उस रूप में संदेश देंगे नहीं। आज सरकारी अस्पतालों की हालत दुर्दशा देखिए आप, कहीं चूहे कूद रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, कहीं दवाइयां नहीं है। देवास के भी हाल ही की घटना सामने निकल कर आई कि 40 गांव पे मात्र एक प्राथमिक केंद्र था। एक प्रस्तुता जिसको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, उसने घर में डिलीवरी करी और घर में वो बच्चा मर गया और महिला की जो है बुरी स्थिति हो गई और वो अपने हाथों पे कंधों पे रख के जैसे तैसे अन्य महिलाएं उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाती है, वहां पे डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये स्थिति तो देवास ग्रामीण और शहर की हो गई है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये अंतरकला में घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी अगर अधिकारियों के तानाशाही से इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि अगर आक्रोशित है तो उनको जो है सड़कों पे आके सरकारी बदहाली और व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। भटकाने की कोशिश है जो बात यहाँ पे अमित जी कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता का उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि आम मुद्दों को जनता का ध्यान भटकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सवाल है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके किसी कृत्य को लेकर के प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो या तो वो कार्रवाई गलत हो सकती है कि आपने गलत किया इसलिए वो कार्रवाई कर रहा है, या फिर दूसरा पहलू होता है कि स्थानीय राजनेताओं, अन्य राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है या शीर्ष राजनेताओं का प्रदेश से संरक्षण प्राप्त है और इस तरीके की कार्रवाई हो रही। लेकिन दोनों ही पहलुओं में ये देखा जाना जरूरी है कि नियम कायदों का पालन कितना किया जा रहा है। चाहे जनप्रतिनिधि के पुत्र या समर्थक करें या शासन प्रशासन करे, दोनों ही पहलुओं पर नियम कायदों को अगर सामने रखा जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मामले आ चुके हैं, फिर चाहे वो गोलू शुक्ला से रिलेटेड हो या फिर इसके अलावा आपने बल्ला का भी जिक्र किया था, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस तरीके के जो कृत्य देखने को मिलते हैं, अब तक पार्टी ने ऐसा कोई ठोस वहां पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कहीं ना कहीं अब जो दूसरे नेता इस तरीके के कृत्य करने से बचे। उसी का तो उदाहरण बता रहा हूं। आपने और हमने देखा था भिंड कलेक्टर के साथ किस तरीके का व्यवहार विधायक कुशवाहा ने किया था। कुशवाहा को बुलाया गया पार्टी कार्यालय पर, उन्हें समझाइश दी गई या उन्हें उखाड़ा गया कि आप और करिए। इसी के साथ गोलू शुक्ला को भी कार्यालय बुलाया गया था। ये प्रक्रिया जो करते हैं, जब तक दंडित करने का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक जनप्रतिनिधि के पुत्र, जनप्रतिनिधि के समर्थक इसी तरीके का व्यवहार करते रहेंगे और प्रशासन खुलकर अपना काम नहीं कर पाएगा और आम जनता ठगी हुई महसूस करेगी अपने आप। अमित चौरसिया, देखिए जिस तरीके से यहां पर हमने देखा कि विधायक के पुत्र लोगों के बीच में जाते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को यह बताने में वो कामयाब भी हो जाते हैं कि देखिए पोस्टर हटाया गया था इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें यह भी देखना चाहिए था कि किस नियम के तहत हटाया गया है। क्या उन्होंने पहले प्रशासन से अनुमति ली थी? क्या उसके बाद में प्रशासन ने अगर ऐसा किया होता तो फिर आप वहां पे सवाल उठा सकते थे। लेकिन यदि यहां पे कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है तो फिर उसका विरोध क्यों? देखिए, जहां तक नियम और कायदा कानून की बात है, भारतीय जनता पार्टी में नियम कायदा कानून भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं मानते। और यह होर्डिंग की घटना आज पहली घटना नहीं है, लगातार वर्चस्व की लड़ाई है। इसके पहले भी कई आयोजनों पे होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, गणेश उत्सव हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, राखी हो, तमाम हिंदू त्योहार जितने भी हों, उस पे राज परिवार की ओर से उनके समर्थक जो है इस तरह के पूरे देवास भर में होर्डिंग लगाते हुए आए। तो पहली बार घटना नहीं घट रही कि वहां ना कोई नियम कायदे पूछे जाते, ना कोई अनुमति ली जाती। सड़क उनके घर की, ये वहां के महाराज, पूरी लड़ाई जो है सिर्फ वर्चस्व की है। पहली बार, जैसा मैंने कहा, कि प्रशासनिक वहां पे सर्जरी की गई, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर बदले गए। अब कमिश्नर साहब ने किसके कहने पे, किसके गुट के कहने पे ये कार्रवाई करी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, शुचिता की बात करती है, सुशासन की बात करती है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर है। आप देखिए, हेमंत खंडेलवाल हो या वीडी शर्मा जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम कार्यशालाएं लगाते हैं, पाठशालाएं लगाते हैं, विधायक से लेकर मंत्रियों तक को समझाते हैं। लेकिन इंदौर के एक विधायक पुत्र है, वो एक अपना फरमान जारी कर देते हैं। एक नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनके विधायक उनके पुत्र हैं, वो अपना एक फरमान जारी कर देते हैं। और अब देवास राजघराने के परिवार से जो है, उनके पुत्र एक अपना अलग फरमान जारी कर देते हैं कि हम ये नगर निगम ही गिरा देंगे। तो ये इस तरह की घटनाएं जो है, ये वर्चस्व की लड़ाई अब जो है पूरी 53 जिलों में फैल चुकी है। रोहित जी, इसको समझिए, ये सिर्फ फ्लेक्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है वर्चस्व की। जैसे मैंने कहा कि अगर उतरना ही था तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, तो क्या आप सिर्फ फ्लेक्सों में ही धाड़ेंगे? वो शेर सिर्फ फ्लेक्स में धाड़ते हुए दिखेंगे? देवास की जो वास्तविक समस्या है उस पर धाड़ता हुआ कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं दिखेगा। लेकिन ये शुद्ध रूप से वर्चस्व की लड़ाई है, और ये अंतरकला इस कदर फैल गई है भाजपा में कि इसको नियंत्रण में लाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नाकाम साबित हो रहे हैं और प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी नाकाम साबित हो रहे हैं। आप प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्या अब वो समय आ गया है कि एक बड़े नेता को सामने आना चाहिए, और लगातार जिस तरीके से ये जो राजनीतिक घराने के जो पुत्र हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि बेलगाम हो जाते हैं, कई बार इस तरीके के बयान दे देते हैं या फिर इस तरीके से वो कुछ हरकत कर जाते हैं जिसको लेकर के सवाल उठने लगते हैं। अब इस पर बड़े नेताओं को खुलकर सामने आना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरीके की आप जब कृत्य करते हैं तो पार्टी की छवि आप जनता के बीच में अच्छी लेकर जाती नहीं है। कैसे सामने आएंगे जब ड्रग्स अपराधियों के साथ उप मुख्यमंत्री गले में हाथ डालकर हंसते हो? कैसे सामने आएंगे जब मछली ठेकेदार जो लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ाता था, उस ठेकेदार के साथ एक दूसरा मंत्री ईद की सेवैयां खाता हो? कैसे हटाएंगे कि जो गृह मंत्री के प्रभार लेकर के विधानसभा में जवाब देते हैं, उनके पुत्र थाने पर जाकर लोगों को मारते हैं, गृह मंत्री के नरेंद्र सिंह पटेल वहां पर जाकर खुद पुलिस अधिकारियों को डराते धमकाते हैं, उन्हें सस्पेंड कराते हैं। जब शासन, प्रशासन और संगठन एक जैसी भाषा में काम कर रहा हो, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहता हो, तो इस तरीके की घटनाएं अभी महीने में 1-2 बार आती हैं। आने वाले दिनों में हर सप्ताह और हर दिन और हर पल हमारे और आपके सामने आए। गौरव जी, क्या तरीका है इन्हें समझाने का? क्योंकि देखिए, जब ये इस तरीके के बयान दे आते हैं या फिर ऐसा कुछ कर जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो इनके विधायक हैं, जो इनके पिता हैं या फिर माता है, वो इन्हें समझाते नहीं होंगे कि तुम ऐसा मत करो, हमारी छवि भी तुम खराब कर रहे हो, और फ्यूचर में यदि तुम विधायक बनना चाहते हो, यदि तुम्हारी कुछ आशाएं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी एक विराम लग जाएगा। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी हुई है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, वो चाहे विधायक पुत्र हो या विधायक के समर्थक हो, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया जाए और उन्हें उनकी गिरफ्तारी करके सीधे कोर्ट में पेश कर दें। अगर ये कार्रवाई होती है तो माना जाएगा कि शासन, प्रशासन और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ईमानदाराना प्रयास कर रहा है। नहीं तो ये फिर इनको बुलाकर कार्यालय में समझा दिया जाएगा, ये वापस आएंगे, फिर किसी और विधायक का पुत्र या कोई और विधायक इस तरीके का हंगामा करता हुआ नजर आए। अमित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता के पुत्र या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता खुद इस तरीके के बयान न दे या फिर कानून को हाथ में न ले, क्या इसके लिए भी उन्हें समझाया जा रहा है? यह बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। अभी बागली के विधायक थे मुरली भवरा जी, जन्मदिन बनाया उन्होंने समर्थकों के साथ में। वर्चस्व की जो मैंने कहा किस तरह प्रदर्शन हो रहा है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, देवास, इंदौर भी शामिल है, वो खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं और संदेश किसको दे रहे हैं? राजघराने को दे रहे हैं, सांसद को दे रहे हैं। उन पर प्रकरण दर्ज नहीं होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता प्रवेश अग्रवाल जी अपना देवास में जन्मदिन बनाते हैं, उनको कार्यकर्ता और समर्थक शिरू पर तलवार भेंट करते हैं, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाता है आर्म्स एक्ट का। तो ये दोहरी नीति, दोहरा संविधान और दोहरा कानून चल रहा है हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया गौरव चतुर्वेदी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और साथ ही अमित चौरसिया जी आपका भी। तो देखिए, विधायक पुत्र ने सीएसपी के कानों में जाकर ये कहा कि निगम की ये जो बिल्डिंग है ये हमने बनाया, इसे हम ही तोड़ भी देंगे, हटाया भी जा सकता है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है और सवाल खड़े कर रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।